सबसे अहम सवाल, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। जो इंडिया अलायंस का जो इंडिया अलायंस जिनके खिलाफ थी, एनडीए के खिलाफ थी, खासतौर से बीजेपी के खिलाफ थी, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के खिलाफ थी, आप भी कमोवेश आप भी विरोध में थे। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से आपको न्योता मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए, ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014 से 2024 तक, शायद मैं वाहिद एमपी और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं, ना मेरी कोई दुनिया खत्म होने वाली है अगर मुझे मौका मिलता है, नहीं। मगर लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप नहीं कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, यूएपीए का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। तो इन लोगों को रोकने के लिए कोई सरकार नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे, आज तो सिमट के रह गए वो। तो मतलब चेहरा कोई भी होगा नहीं, ना ऐसा देखिए, नहीं देखिए, सब आप नहीं चाहेंगे तो किसी और को सपोर्ट करेंगे। देखिए, चेहरा होगा नहीं होगा उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये तो पूरा काउंटिंग के बाद पता चलेगा ना। अभी कैसे बताएंगे? कोई भी ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूं उस बात। एक चीज और, MIM उत्तर प्रदेश में भी काफी चौंकाने वाला रिजल्ट आया, जहां कहा जाता था कि योगी और मोदी की जोड़ी और डेवलपमेंट भी हुआ है वहां ठीक ठाक, लेकिन इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद बीजेपी भी नहीं की थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बोला जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक बेहतरीन मौका पूरे देश में था बीजेपी को मुकम्मल हराने का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के बड़ी बड़ी प्रदेश हो। तो उत्तर प्रदेश में जाहिर है अब लोग ये समझ रहे थे कि इनविजिबल है, इनविजिबल को होता नहीं है। जब इंदिरा गांधी को लोग हरा सकते हैं, जब बड़े बड़े नेताओं को हरा सकते हैं, तो ये लोग क्या हैं। तो इसीलिए जहां से, जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, आज वहीं पर उसके अतराफ में जितनी सीटें हार गए, बनारस के अतराफ में कितनी सीटें हार गई बीजेपी, आप देख लीजिए कितनी सीटें हार गई। माने जो बोलते थे कि नहीं अतराफ में पूरा उनका बड़ा जोर है, शोर है, ना जोर है ना शोर है ना कुछ नहीं, अब तो सन्नाटा है। मगर क्या प्रधानमंत्री एक बैसाखियों के सहारे सरकार चलाएंगे? अगर वो बनाते हैं मोदी जी तो देखना पड़ेगा। बैसाखी किसको बोल रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू? नहीं, देखिए, जो 400 की बात कर रहे थे, जो नहीं सुनिए बैसाखी दोनों तरफ होती है। नहीं सुनिए, जो 400 की बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, और जो कह रहे थे कि जो फुला भक्त होगा वही दिल्ली में राज करेगा, अब किसके भक्त बनेंगे ये? अब किसके इशारे पे काम करेंगे? तो ये देखना पड़ेगा, ये देश देखना चाह रहा है। जो बुलंदबांग दावे करते थे, आज वही उनके लिए गले का सांप बन गया है। आपने अभी एक स्टेटमेंट दे दिया कि बैसाखी के सहारे चलाएंगे। बैसाखी कौन? बहुत है, बहुत होंगे, आप देखते जाइए। कल के बाद बहुत सी चीजें, अभी तो पूरा मुकम्मल रिजल्ट तो नहीं आया ना। हमको लगता है कि बीजेपी 272 का मार्क नहीं टच करेगी,
लगता है, जब हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊं, मगर जब काउंटिंग हो रही है, बड़े बड़े उनके नेता हार रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर से हार गए संगीत सोम, में मंत्री रहे उनके, जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, वो हार गए हैं।